हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका खुद का अपना घर हो, राइट। लेकिन जब घर बनाने चलते हैं तो पता चलता है बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर दिमाग में आता है क्यों ना जाकर के बैंक से जो है होम लोन ले लिया जाए। तो आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि होम लोन कैसे ले, साथ साथ जानेंगे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, और इसके अलावे जानेंगे कि आखिर होम लोन के लिए मिनिमम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। होम लोन के बहुत सारे खासियत हैं और सबसे ज़्यादा होम लोन पे लोग ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और इसका दूसरा जो खासियत होता है ये लंबे अवधि के लिए आपको लोन मिल जाता है। लंबा अवधि, लंबा टेनर, मतलब ये हो जाता है कि आपको ईएमआई बहुत कम पे करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि जितना ज़्यादा ईएमआई होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप जो है पे करते हैं बैंक को, राइट, यही होता है। लेकिन चलिए समझते हैं कि आखिर होम लोन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ से कि आखिर होम लोन के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। होम लोन के लिए जो सिविल स्कोर चाहिए वो है 750, लेकिन 700 तक भी अगर आपके पास सिविल स्कोर है तो भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। होता यह है कि बहुत सारे रीजन, कभी कभी किसी का गारंटर बन जाते हैं आप, तो आपका सिविल स्कोर उसके चक्कर में खराब हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है मैनेजर पे कि वो देख ले कि आखिर किस रीजन से आपका सिविल स्कोर खराब हुआ है, राइट। और फिर इसके बाद जो है आपको लोन अप्रूव कर देगा। सिविल स्कोर अगर कम भी रहे, लेकिन इसके साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे वो है इनकम टैक्स रिटर्न। एक्चुअली बैंक को सिंपल सा ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि आप जो है वो जो लोन देगा उसका जो किस्त होगा वो आसानी से पे कर सकते हैं। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आप अपने इनकम प्रूफ से। इनकम प्रूफ के लिए कैसे कहेंगे? चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे नहीं, ये जो ITR फाइल होता है ना, वो आपको पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ आप 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, आपका इनकम इतना है, और वो देखेगा कि जो लोन अमाउंट जो है अप्रूव करेगा उसका जो EMI बनेगा वो EMI आप आसानी से पे कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो फिर वहाँ से अप्रूव नहीं करेगा, या तो उसका अमाउंट, लोन का अमाउंट घटा देगा। इसीलिए पहले तो आपको 750 सिविल स्कोर मेंटेन करके रखना है। फिर भी अगर 700 भी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये कि आपके डॉक्यूमेंट में जो है इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग होना बेहद जरूरी होता है। अगर अभी भी आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो आज से का मतलब है कि इस साल से ITR फाइल करना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कहीं पे भी नहीं होने वाला है, राइट। ये हो गया। चलिए एक बार और सोचते हैं कि आखिर जो होम लोन लोग लेना चाहता है उसमें ऐसा क्या खासियत है कि इतना परेशान रहते हैं। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत कम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम होता है कि 6.5% आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन मिल जाएगा, और कोई बैंक जो है आपको 8%, 9% तक देता है। तो ये जो परसेंटेज होता है बैंक टू बैंक वेरी करते रहता है, अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है। इसलिए आप पहले ये देख लें कौन बैंक जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन प्रोवाइड करा देगा। ये आपका काम है देखना, और फिर उसके अनुसार उस बैंक में जाएं, अप्लाई करें। लेकिन इसके अलावे जो खासियत है वो है PM आवास योजना के तहत जो है आपको बहुत सारे जो है सब्सिडी भी मिलता है। सपोज डेट कि आपने 10 लाख का लोन लिया, राइट। अगर PM आवास योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलना होगा तो सपोज कि 2 लाख रुपया आपको जो है सब्सिडी मिल गया, तो जो 8 लाख मिला उसी पे तो आपको जो है EMI देना है, ब्याज देना है, बाकी 2 लाख तो ऐसे ही माफ हो गया। तो ये भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सब शहरी के लिए होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब मेन डॉक्यूमेंट समझते हैं कि वो कौन सा है। इसमें देखिए, होम लोन का मतलब क्या है? घर बनाना। घर कहाँ बनाएंगे? जमीन पे। जमीन होना जरूरी है, तो जमीन का डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जमीन का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं करना पड़ेगा, जमीन को मॉर्गेज भी करना पड़ेगा, और उसी मॉर्गेज, चूंकि बैंक को कंफर्म हो जाएगा कि मैं जो लोन दे रहा हूं अगर लोन नहीं चुकाया तो जमीन जो है हम ले लेंगे। और यही रीजन है कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कम अमाउंट भी आपको है ना, फिर भी जमीन चूंकि मॉर्गेज कर रहे हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। सिविल स्कोर खराब भी रहता है ना, फिर भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर पैसा नहीं देगा बाद में वो जमीन को नीलाम कर देगा, और उससे रिकवरी, वो जमीन को मतलब पैसा जो रिकवरी कर लेगा जमीन को नीलाम करके। लेकिन लोग जनरली पे कर ही देते हैं होम लोन, क्योंकि सबको डर रहता है यार इतना महंगा जमीन है, और जमीन से कहीं मतलब कि बहुत कम अमाउंट का लोग लोन लेता है कि नहीं। चलिए ये हो गया। लेकिन जब जमीन मॉर्गेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है लफड़ा, और यहीं पे मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको काम देगा। अगर यहाँ तक देखें हैं तो आपके लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ये है कि ज़मीन जब मॉर्गेज चलते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप का ज़मीन हो जाता है। पहला ये कि आपने खुद से किसी से खरीदा है, मतलब केवाला रजिस्ट्री करवाया है।
जब खुद से करवाया है तो उसका फिर क्या करना पड़ेगा, दाखिल खारिज करवा करके इसके बाद रसीद कटवा लेंगे, तब जा करके आप मॉर्गेज कर लेंगे। और मतलब कि ये प्रूफ हो जाता है कि आपका ज़मीन है, आप ज़मीन के मालिक हैं, इसीलिए आप उसको मॉर्गेज कर सकते हैं। दूसरा ज़मीन का टाइप होगा कि आपका पैतृक संपत्ति हो सकता है, पूर्वज का संपत्ति हो सकता है, आप उस पर लोन लेना है तो कैसे लेंगे। उस पर लेने के लिए आपको करना पड़ेगा अपने नाम पे ट्रांसफ़र। अपने नाम पे क्या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपका पहले वंशावली बनेगा, आप वंशावली बनवाएंगे। वंशावली के आधार पे जो ज़मीन होगा उस ज़मीन में आपका कितना हिस्सा होता है ये प्रूफ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके फैमिली में जितने मेंबर होंगे, जितने भी ज़मीन का हिस्सेदार होगा, उसके साइन करने के बाद आप जो ज़मीन पे घर बना रहे हैं वो साइन कर देगा, हाँ वो अप्रूव करता है, वो लोग सहमत है कि वो हिस्सा आपके नाम पे मिलेगा। फिर जाकर के आप अपने नाम पे जब रसीद कटवा लेंगे, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इस बीच में, आपको कर्मचारी से मिलना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आपके नाम पे रसीद कटना शुरू हो जाएगा उस ज़मीन का, फिर आप उस ज़मीन को मॉर्गेज कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपको लोन मिल जाएगा। मतलब साफ है, ज़मीन के पेपर के मामले में अगर रजिस्ट्री है तो आपको लोन मिलने में बहुत आसानी और जल्दी मिलेगा, अगर पैतृक संपत्ति है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन? अगर बढ़िया लगा होगा ना तो अपने फ्रेंड सर्किल का शेयर कर दीजिए, क्या पता उनको जो है होम लोन की ज़रूरत हो और उनको जानकारी कम हो तो उनको जानकारी मिलेगा, वो लोन लेंगे, वो अपना जो है सपना का घर जो कहता है ना, सपनों का घर वो बनाएंगे, ड्रीम हाउस बनाएंगे, वो भी खुशी होंगे। तो खुशी में साझेदार बनिए, लोगों के साथ शेयर करिए। और कुछ गलत बात बोला गया हो, आपके नज़र से लग रहा हो कि नहीं कुछ इसमें करेक्शन हो, ओपिनियन या सजेशन हो, नीचे कमेंट में मेंशन करिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो।